नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओकेशनल फैक्ट्स में। आप सभी ने बैंकों में अकाउंट तो खुलाया ही होगा। उसमें आपको डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड मिलता है जिसके पीछे सीवीवी नंबर होता है। तो आज हम जानेंगे कि सीवीवी नंबर क्या होता है। डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड में सीवीवी नंबर का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपको इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। इस वीडियो में आपको सीवीवी क्या है इससे संबंधित सभी जानकारी मिलने वाली है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और पेमेंट करने के लिए अपने कार्ड को मशीन पर स्वाइप करते हैं तो सिर्फ आप अपने एटीएम पिन की मदद से अपनी पेमेंट कर देते हैं। लेकिन जब भी आप किसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं जहां पर आपको अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की पूरी डिटेल्स डालनी होती है तो उस समय आपको कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, नेम, सीवीवी नंबर डालने की आवश्यकता होती है। सीवीवी का उपयोग आमतौर पर पेमेंट चेकआउट के दौरान किया जाता है। अगर आप एक बिलोगर हो तो आपने कभी कभी खरीदी होगी तो आपसे पेमेंट के अंत में सीवीवी नंबर मांगा जाता है। इसी तरह से सभी इंटरनेट पेमेंट में आपके कार्ड का सीवीवी नंबर मांगा जाता है। तो चलिए जानते हैं सीवीवी नंबर क्या होता है और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। सीवीवी का मतलब कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। इसे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड कंपनीज द्वारा बनाया गया है। इस नंबर की वजह से इंटरनेट ट्रांजैक्शन में बहुत मजबूती आई है, जिसकी वजह से सभी क्रेडिट और डेबिट कार्ड सिक्योर हो गए हैं। यह सिक्योर नंबर आमतौर पर 3 या 4 डिजिट का होता है। जब आप पेमेंट को पूरा करने के लिए सीवीवी नंबर डालते हैं तो इससे यह पता चलता है कि जिस कार्ड से भुगतान किया जा रहा है वह उसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जिसका वह कार्ड है। हालांकि हो सकता है वह कार्ड उस व्यक्ति ने अपने किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर को दिया हो, लेकिन यह एक सिक्योर मेथड है। इसके बाद इससे भी बड़ा सिक्योरिटी चेक आता है ओटीपी नंबर। जब आप सीवीवी नंबर डाल देते हैं तो अंतिम चरण में आपके पास ओटीपी आता है, तब जाकर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होती है। अलग अलग क्रेडिट कार्ड कंपनीज अपने सीवीवी नंबर को अलग अलग नाम देती है, लेकिन सभी का कार्य एक ही होता है। जैसे कि वीज़ा CVV2, अमेरिका एक्सप्रेस CID, मास्टर कार्ड CVC2, रुपए CVV के नाम से जाना जाता है। CVV कोड जरूरी क्यों है? CVV नंबर आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड को सुरक्षित रखता है। एटीएम से जब आप कैश निकालते हैं तो ऐसे में लोग आपके एटीएम की सभी इंफॉर्मेशन एटीएम मशीन पर कोई गुप्त कैमरा लगाकर निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आप कार्ड के ऊपर के हिस्से को ऊपर रखकर मशीन में लगाते हैं, जिसकी वजह से आपका सीवीवी पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और कभी भी आपके कार्ड के सीवीवी नंबर के बिना कोई भी आपके कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकता है। इसके अलावा जब आप कहीं पर अपने कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर जब आप अपने कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपसे आपके कार्ड का सीवीवी नंबर मांगा जाता है। यहाँ पर आपको कोई कार्ड का सीवीवी नंबर डालना होता है। ऐसे में अगर आपका कार्ड कभी चोरी हो जाता है तो आपको तुरंत आपके बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके अपने एटीएम या क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करवा देना चाहिए। एटीएम कार्ड का सीवीवी नंबर कैसे जानें? एक सामान्य ग्राहक के पास आमतौर पर वीज़ा, रुपए, मास्टर कार्ड कंपनी का क्रेडिट या डेबिट कार्ड हो सकता है। इन सभी कंपनियों के कार्ड के पीछे एक काली पट्टी के पास सीवीवी नंबर 3 अंकों का लिखा होता है। लेकिन वही अगर हम अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड की बात करें तो इस कार्ड में सीवीवी नंबर कार्ड के आगे की तरह 4 अंकों का होता है। इस कोड को हमेशा आपको छिपा कर रखना चाहिए। इसे किसी के भी साथ शेयर ना करें, इससे आपके खाते से फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि इस नंबर का कार्य आपके कार्ड की सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। क्या सीवीवी कोड एटीएम का पिन होता है? नहीं, सीवीवी कोड आपके एटीएम कार्ड का पिन नहीं होता है। आपको बता दें कि एटीएम पिन का उपयोग तब किया जाता है जब आप एटीएम से पैसे निकालते हैं। सीवीवी नंबर का उपयोग उस स्थान पर किया जाता है जब आप इंटरनेट पर अपने कार्ड की पूरी डिटेल्स भरकर किसी चीज़ की पेमेंट करते हैं। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि सीवीवी कोड और एटीएम पिन दोनों अलग होते हैं। तो अब जान लेते हैं कि सीवीवी की फुल फॉर्म क्या होती है। सीवीवी की फुल फॉर्म कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होती है। अब जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है 2022 में। पूरी दुनिया में कई देश हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर देश कौन सा है? अगर नहीं तो कोई बात की हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है 2022 में।
हालांकि पहले स्थान पर हमेशा से अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर देश रहा है, लेकिन समय के साथ साथ यह इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है। इस तरह की सूची को तैयार करने के लिए जो भी कम्युनिटी होती है वह सभी देशों को नेटवर्थ और प्रति व्यक्ति आय देखती है। इसके बाद ही यह निर्णय लिया जाता है कि दुनिया में कौन सा देश अमीरी में कौन से स्थान पर है। इसके बाद ही यह लिस्ट तैयार की जाती है। तो आइए जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर देश कौन सा है। सबसे पहले नंबर पर है अमेरिका। सबसे अमीर देशों की सूची में अमेरिका का स्थान पहले नंबर पर आता है। अमेरिका शुरू से ही एक विकसित देश रहा है। अमेरिका के पास कुल संपत्ति 1,26,340 बिलियन डॉलर है। अगर इस संपत्ति को पूरे विश्व के आधार पर देखा जाए तो यह पूरे विश्व की 30% दौलत है, जो कि अकेले अमेरिका के ही पास है। इसके अलावा अमेरिका में कई बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, जिनमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन शामिल हैं। इसके अलावा अगर सबसे ज़्यादा अमीर लोगों की बात की जाए तो वह भी अमेरिका ही है। अमीर देशों की सूची में चीन दूसरे नंबर पर आता है, जिसके पास कुल संपत्ति 74,884 बिलियन डॉलर है, जो कि पूरे विश्व की 18% है। आज कई साल पहले सन 1947 में भारत और चीन की अर्थव्यवस्था बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन चीन ने कुछ समय से अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जिसकी वजह से आज चीन भारत से आगे होने के अलावा दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची में दूसरे नंबर पर आता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि चीन अपने सभी सामान कम कीमत में अन्य देशों में निर्यात करता है। हालांकि आपको भारत में भी मेड इन चाइना के सामान देखने को मिल जाते हैं। सस्ते सामान होने की वजह से लोग इन्हें ज़्यादा खरीदते हैं, जिसकी वजह से चीन की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दुनिया के सबसे अमीर देशों में जापान तीसरे स्थान पर आता है। जापान के पास कुल संपत्ति 26,931 बिलियन डॉलर है। जापान अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। जापान उच्च गुणवत्ता वाली चीज़ें बनाता है। इसके अलावा जापान अन्य देशों की अपेक्षा बेहतर सुरक्षा हथियार बनाने के लिए भी जाना जाता है, जो कि अन्य देशों को निर्यात करता है। इसमें आपको एक बात और बता दूं कि जापान का सबसे ज़्यादा सामान चीन में लिया जाता है, क्योंकि चीन को अपने ही सामान पर विश्वास नहीं है, जिसके बदौलत कॉस्मेटिक का सामान, खाने पीने का सामान जापान से ही चाइना में एक्सपोर्ट किया जाता है। विश्व के सबसे अमीर देशों की सूची में ब्रिटेन चौथे स्थान पर आता है, जिसके पास कुल संपत्ति 9,919 अरब डॉलर है। हालांकि ब्रिटेन की जनसंख्या बहुत कम है, जिसकी वजह से यह एक विकसित देश है। ब्रिटेन में शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ की अर्थव्यवस्था यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा बढ़ रही है। सबसे अमीर देशों में जर्मनी का स्थान 5वें नंबर पर आता है। जर्मनी के पास कुल संपत्ति 18,274 बिलियन डॉलर है, जो कि पूरे विश्व की 4.4% संपत्ति है। जर्मनी वेस्टर्न यूरोप का एक छोटा सा देश है, जो कि बहुत ज़्यादा विकसित है। यहाँ की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी है। इस देश में प्रत्येक नागरिक की आर्थिक स्थिति मजबूत है। भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची में 6ठे स्थान पर आता है। भारत के पास विश्व की 12,833 बिलियन डॉलर संपत्ति है, जो कि पूरी दुनिया की 3.1% है। हालांकि जिस समय भारत को आज़ादी मिली थी, उस समय भारत की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे भारत आज के समय में बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है। प्रत्येक वर्ष भारत में साक्षरता दर बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से भारत में प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है। आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। फ्रांस विश्व के सबसे अमीर देशों की सूची में 7वें स्थान पर आता है। फ्रांस के पास कुल संपत्ति 14,958 बिलियन डॉलर है, जो विश्व की 3.6% संपत्ति है। फ्रांस यूरोप का एक देश है, जो कि फैशन, तकनीकी और कई तरह के विमान आदि बनाने के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बनाए गए सभी विमान आदि दूसरे देशों में निर्यात किए जाते हैं, जिससे कि फ्रांस की अर्थव्यवस्था मजबूत है। भारत के लिए भी ज़्यादातर सेनाओं के लिए हथियार फ्रांस से ही आते हैं। कनाडा एक अमेरिकन देश है, जिसकी विश्व में सबसे अमीर देशों की सूची में 8वें स्थान पर नंबर आता है। कनाडा के पास कुल संपत्ति 14,958 बिलियन डॉलर है, जो कि दुनिया की 3.6% है। कनाडा एक विकसित देश है। यहाँ की जनसंख्या भी कम है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अमीर देशों की सूची में 9वें नंबर पर स्थान आता है।
ऑस्ट्रेलिया के पास $9,268 बिलियन की संपत्ति है, जो कि दुनिया की 2.2% संपत्ति है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटे महाद्वीप में है। यहाँ पर कई खनिज भंडार हैं। ऑस्ट्रेलिया देश खाद्य उत्पादन में सबसे ज़्यादा अग्रणीय है। अग्रणीय मतलब सबसे ज़्यादा आगे है। इटली एक यूरोपियन देश है। दुनिया के सबसे अमीर देशों में इटली का 10वां स्थान है। इटली के पास कुल संपत्ति $11,901 बिलियन है। इटली की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। इटली देश के पास आय की कई प्रमुख साधन हैं। सबसे ज़्यादा इटली पर्यटन और कृषि से अपनी आय बढ़ाता है। इटली एक समृद्ध देश है। इस वीडियो में आपको दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है इसके बारे में बताया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखकर पता चल गया होगा कि दुनिया का अमीर देश कौन सा है। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया अपने दोस्तों तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। अब बात करते हैं कि BMW का मालिक कौन है और इसका इतिहास क्या है। BMW की स्थापना सन 1916 में कैमिलो कैस्टिग्लियोनी, फ्रेंच जोसेफ पॉप और कार्ल रैप ने की थी। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात की जाए कि वर्तमान समय में BMW कंपनी का मालिक कौन है, वर्तमान समय में BMW कंपनी के दो लोग मालिक हैं, जिनमें पहले स्टीफन क्वांडेट और दूसरे सनशैन क्लेटन हैं। इन दोनों में से स्टीफन क्वांड के पास कंपनी के 29% शेयर हैं और सनशैन क्लेटन के पास कंपनी के 21% शेयर हैं। बाकी के 50% शेयर को सार्वजनिक लोगों के साथ शेयर किया गया है। हालांकि कंपनी का मालिक वो होता है जिसके पास किसी भी कंपनी के 49% से ज़्यादा शेयर हो। लेकिन इन कंपनी में से किसी के पास भी इतने ज़्यादा शेयर नहीं है, तो इस कंपनी का ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर मालिक कोई भी नहीं है। BMW किस देश की कंपनी है? BMW जर्मन की कंपनी जिसका मुख्यालय म्यूनिख में है। यह ऑटोमोबाइल इंजन और मोटरसाइकिल का निर्माण करती है। इसकी सहायक कंपनी रोल्स रॉयस मोटर्स है। दुनिया की सबसे तेज़ गति से चलने वाली मोटरसाइकिल BMW द्वारा सबसे पहले बनाई गई थी। इस मोटरसाइकिल की स्पीड 279 किलोमीटर पर आवर थी, जिसे सन 1937 में बनाया गया था। BMW की फुल फॉर्म बावेरियन मोटर वर्क्स है। अब जानते हैं कि व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस में क्या अंतर है। आपने व्हाट्सएप का उपयोग तो ज़रूर किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस में क्या अंतर है? जो आज हम व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस में क्या डिफरेंस है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले व्हाट्सएप आया था, जिसे लोग मैसेंजर की तरह उपयोग करते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो व्हाट्सएप भी अपडेट होता गया और एक नया वर्जन व्हाट्सएप बिजनेस आ गया। आज हम इस लेख में इन दोनों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जानेंगे। व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस कौन सा सबसे अच्छा है, अगर अच्छा है तो क्यों है, आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ। व्हाट्सएप क्या है ये तो नॉर्मली सभी जानते होंगे। व्हाट्सएप एक मैसेंजर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग मैसेज, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके द्वारा फ़ोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट आदि को भी शेयर कर सकते हैं। यह सभी प्लेटफॉर्म iOS, विंडोज़ और एंड्रॉयड में उपलब्ध है। इसके अलावा व्हाट्सएप का वेब वर्जन भी है, जिसकी मदद से आप कंप्यूटर और लैपटॉप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जानते हैं व्हाट्सएप के फाउंडर कौन हैं? आपको बता दें कि व्हाट्सएप को ब्रेन एक्टन और जेन कॉम ने मिलकर बनाया था। इस एप्लीकेशन को 2009 में बनाया गया था। आज के समय में यह एक बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है। व्हाट्सएप बिजनेस ऐप क्या है? व्हाट्सएप बिजनेस ऐप का उपयोग छोटे बिजनेस के लिए किया जाता है। यह एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, हालांकि यह सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, व्हाट्सएप बिजनेस को बिल्कुल फ्री में उपयोग किया जा सकता है। यह बिजनेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें कई ऐसे फीचर्स हैं जो ग्राहकों को ऑटोमेटिकली जवाब दे देते हैं, जिससे कि ग्राहक आपके साथ बना रहता है। इसके अलावा ग्राहक आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रोडक्ट के फ़ोटो भी आपको भेज सकता है, जिससे कि आप उसकी आवश्यकता के अनुसार उसकी मदद कर सकते हैं। व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस में क्या अंतर है? व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस दोनों
में क्या फ़र्क है। यह दोनों एप्लीकेशन एक ही कंपनी द्वारा बनाई गई है, लेकिन इन दोनों का अपना अलग महत्व है। अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो यह एक मैसेजिंग जिसका उपयोग हम अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करने के लिए करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो व्हाट्सएप से हम मनोरंजन कर सकते हैं, दोस्तों के साथ वीडियो, फ़ोटो आदि शेयर करके। लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन इससे बिल्कुल अलग है। हालांकि इसका उपयोग भी मैसेंजर की तरह किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जाता है। यह बिज़नेस को बढ़ाने में बहुत ही मददगार होती है। इसके अंदर कई ऐसे फीचर्स हैं जो आपके बिज़नेस और ब्रांड को बढ़ाने के लिए आपके काम आते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।